बिल्कुल आपने इसको सीधा रखना है। और एक जो यूनिट है ये लाइन इट शोज 0.2 डिग्री सेल्सियस। अनदर वन इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी thermometer, it is used to measure the temperature of any object, other object other than human being or other animal। आप किसी निर्जीव वस्तु का टेम्परेचर, if you are said to measure the temperature of any water or any other liquid, you must use this laboratory thermometer। इसका रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा लंबा सा होता है इस तरह से, बहुत लंबा। और इसको जब आपने टेम्परेचर मापना है, if you are given some liquid in beaker, you should put it upright in this liquid and measure the temperature very carefully। और उसके बाद इसमें भी वही है, इसमें भी मरकरी का ही यूज होता है जो मेटल है, और वो राइज कर जाता है और इसका रेंज इतना होता है। तो केयरफुली आपने उसको मेजर करना है। और मेजर करने से पहले इसमें भी लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी वही प्रिकॉशन है। बिफोर स्टार्टिंग टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट्स mercury level should be at -10 डिग्री सेल्सियस। डाउन होना चाहिए बिल्कुल बॉटम में। उसके बाद ही उसको मेजर करना है और बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको मेजर करना है। इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। इट शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टिल्टेड, टेढ़ा इसको नहीं रखना है। एंड बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय ऑल साइड बाय द सब्सटेंस। जो इसका बल्ब है, जो इसके बॉटम में सपोज इस तरह से एक बल्ब है जिसमें अंदर मरकरी है, इसके बाहर पूरा जो लिक्विड है जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, वो इसको पूरा सराउंड करे, वो इसको घेरे, ताकि आप उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर इज हैविंग रेंज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर इज हैविंग range between -10 degree Celsius to 110 degree Celsius। सेम उसमें मेटल होता है। और नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। उष्मा का चालन कैसे होता है। आप सब देखते हैं जब आप किसी पैन को या किसी बर्तन में आप चाय बना रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट का जो एक कंसेप्ट है वो हम इसमें देखते हैं। आप देखते हैं आपने फ्राई पैन में चाय लगाई है, उसका जो स्टिक है, उसका जो हैंडल है, वो पहले ठंडा होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे वो गर्म होते हुए उसका जो बिल्कुल एज है, बिल्कुल सीधा है, वो भी गर्म हो जाता है। दैट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन, या कहते हैं हम संवहन। अब या चालन, सॉरी संवहन नहीं कहेंगे, इसको हम चालन कहते हैं। चालन की प्रक्रिया के द्वारा वो कंडक्ट कर जाता है। और कंडक्शन जो है सभी में नहीं होता है, और कुछ मेटल्स में वो कंडक्ट करता है और नॉन मेटल में वो कंडक्ट नहीं करेगा, और दूसरे ऑब्जेक्ट्स में भी कंडक्ट नहीं करेगा। जिसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द हीट एंड करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, जिसमें हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आप देखते हैं आपके पास एक चिमटी है या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट है, स्टिक सा है, उसको आप एक फायर में लगाते हैं एक कोना, उसका दूसरा कोना पहले ठंडा होगा। आफ्टर सम टाइम यू विल फील द हॉटनेस, आप हीट को महसूस करते हैं। तो वो चालन की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे गर्म होता हुआ उसका एज भी गर्म होता है, दैट इज कंडक्शन। एक होता है और उसको हम कहते हैं कंडक्टर या सुचालक। एक होता है इंसुलेटर, कुचालक, विच डू नॉट अलाउ, ऐसी वस्तु जो अपने आप में से उष्मा और विद्युत धारा को अपने से गुजरने नहीं देता, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये एक और कंसेप्ट हमने कर लिया। और उसके बाद है संवहन की प्रक्रिया। वही है, आपके पास एक
बीकर दिया है, बीकर में यू हैव गिवन सम कोल्ड वाटर, तो आपने उसको गर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, उसमें उसको उष्मा देंगे, यू विल गिव हीट बाय, आपके पास एलपीजी है या दूसरे कोई फायर का सोर्स है, आप उसको हीट देंगे। यू विल सी एट द बॉटम, फर्स्ट इट्स बॉटम बिकम्स हॉट, और उसके आसपास जो भी वाटर है उसके बबल्स बनते जाते हैं, और जो पानी है उसके बेस में वो गर्म होता हुआ, वो गर्म जो पानी है थोड़ा सा हल्का होता है, गर्म हीट भी, जो गर्म एयर है वो भी हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ, उसमें भी ऐसे ही होता है, गर्म पानी उसमें ऊपर उठता जाता है, क्योंकि इट इज लाइटर देन द कोल्ड वाटर, और वो कोल्ड वाटर उसका स्थान लेते रहता है। इस तरह कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलता रहता है, और उस वाटर में जो अपर सरफेस में जो वाटर है वो भी गर्म हो जाता है धीरे धीरे। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, इसको कहते हैं संवहन। तो संवहन क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा उसके बॉटम से लेकर जो उसका बॉटम में जो वाटर है इट बिकम्स हॉटर, और धीरे धीरे वो गर्म पानी ऊपर आता हुआ, और साथ साथ जो ठंडा पानी उसके बॉटम में जाता रहता है, और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता हुआ पूरे उस बीकर का पानी इट बिकम्स हॉट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो इस प्रक्रिया के द्वारा ही हम देखते हैं, रॉड में पानी लगाते हैं, गीजर में हम पानी रखते हैं, दैट बिकम्स हॉट, यही पूरी प्रक्रिया चलती है। रेस्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें आपने जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं उसको बार बार उसको प्रैक्टिस भी करना है, आपके डेली लाइफ में भी इस चीज को देखना है, और पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। थैंक यू।